जय हिंद स्टूडेंट्स। आज आपके क्लास 12th में इंग्लिश में फ्लैमिंगो बुक से प्रोज का लेसन 1 द लास्ट लेसन में कुछ इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं जिनको आप समझ लेंगे, सीखेंगे और लिखना भी सीखेंगे कि इसके आंसर कैसे लिखने हैं। तो आई होप आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी हेल्प मिलेगी और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको लिखने का अभ्यास होगा, प्रैक्टिस होगी, तो इसको अवश्य सीखें। बहुत से बच्चों का डिमांड था कि सर थोड़ा सा लॉन्ग आंसर के बारे में बता दीजिएगा, क्योंकि अभी एग्जाम बिल्कुल आ रहे हैं नज़दीक, तो ठीक से तैयारी हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो लेसन 1 से है कुछ, और मैंने इसी चैनल पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और डाले हुए हैं, वो भी आप देख लेना। रोज के फ्लेमिंगो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप सर्च करोगे तो उनमें आपको मिल जाएंगे, देख लेना प्लेलिस्ट में। तो दोबारा मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ है इम्पोर्टेंट लग रहे हैं मुझे, इसलिए मैं बना के आपको दे रहा हूँ। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और सबसे पहले तो समझ लो इसको, ठीक है ना। देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। नंबर 1 क्वेश्चन है, व्हाई वाज फ्रांस व्हाई वाज फ्रांस रनिंग टुवर्ड द स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रांस स्कूल की तरफ क्यों दौड़ रहा था। What did he notice during the way? रास्ते में उसने क्या नोटिस किया। फ्रेंड जो था, स्कूल बॉय था, वो स्कूल जा रहा था, तो उसने रास्ते में क्या नोटिस किया और वो दौड़ क्यों रहा था, स्कूल की तरफ क्यों दौड़ लगा रहा था। अगर आपने लेसन को रीड किया है, पढ़ा है, समझा है, तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा इसका आंसर कि क्या हुआ था उस दिन एक्चुअली। तो इसको देखो, समझ लो। दैट डे दैट डे मतलब उस दिन फ्रेंड्स वॉज रनिंग टुवर्ड्स द स्कूल। उस दिन फ्रेंड्स स्कूल की तरफ दौड़ लगा रहा था, ठीक है। उस दिन फ्रेंड्स स्कूल की तरफ दौड़ लगा रहा था बिकॉज, क्योंकि ही वॉज लेट, वो लेट हो गया था, उसको देर हो गई थी। एंड वॉज इन अ ग्रेट हरी एंड हैड फियर ऑफ स्कॉल्डिंग। वो बहुत जल्दबाजी में था, हरी में बहुत जल्दबाजी में जल्दबाजी में था। एंड हैड फियर ऑफ, फियर माने डर था उसको, ऑफ स्कॉल्डिंग, डांट का, स्कॉल्डिंग डांट का। तो उसको डांट का डर था कि मैं स्कूल में अगर समय पर नहीं पहुंचा तो जो है मुझे डांट पड़ेगी, क्लास में हमारे जो टीचर है वो हमें स्कॉल्डिंग करेंगे, डांटेंगे। हिज टीचर एम हैमल, उनके टीचर का नाम क्या था, एम हैमल थे। हैड सैड, उन्होंने कहा था, दैट ही वुड क्वेश्चन देम, उन्होंने बोला था कि मैं क्वेश्चन करूंगा बच्चों से, क्वेश्चन देम अबाउट रूल्स ऑन पार्टिसिपल्स। तो मैं उनके रूल के ऊपर, किसके रूल है, पार्टिसिपल, तो पार्टिसिपल के जो रूल्स हैं उन पे मैं क्वेश्चन करूंगा। एंड फ्रेंच डिड नॉट नो, लेकिन जो फ्रेंच स्टूडेंट है ये, इसको नहीं पता था, ही डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, फर्स्ट वर्ड भी नहीं जानता था। जो पार्टिसिपल के शुरू में जो रूल्स है, फर्स्ट वर्ड भी कुछ भी नहीं पता था इसको, मतलब फर्स्ट वर्ड मतलब पहला अक्षर भी नहीं पता था, पहला शब्द भी नहीं पता था। तो पार्टिसिपल के बारे में इसको पहला वर्ड भी नहीं पता था, इसलिए उसको डर था कि मुझे डांट पड़ेगी। और एक तो लेट भी हो गया था, तो दो कारण थे जिसकी वजह से वो भागा जा रहा था, और डांट का भी डर था और पूछे जाने का भी डर था। तो रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स इसको आते ही नहीं थे। इन द वे, इन द वे मतलब रास्ते में, ही नोटिस्ड द बर्ड्स चर्पिंग, उसने नोटिस किया कि बर्ड्स जो है वो चहचहा रही थी।
एट द एज, एज माने एंड, किनारे पर, किनारे पे, किसी किनारे पे, वुड्स, तो वहां जंगल था, जंगल के किनारे बर्ड्स की चहकने की आवाज आ रही थी। द प्रशियन सोल्जर्स, और जो सोल्जर्स थे प्रशियन के, वो ड्रिलिंग, ड्रिलिंग मतलब मार्च कर रहे थे, वो लेफ्ट राइट कर रहे थे। एक तरह की मिलिट्री एक्सरसाइज होती है ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड, खुले मैदान में वो ड्रिलिंग कर रहे थे, मार्चिंग कर रहे थे सैनिक। बैक ऑफ द सॉमिल, बैक माने पीछे साइड में, पीछे की तरफ, सॉमिल मतलब आरा मशीन, आरा मशीन का जो मिल था उसके पीछे जो सोल्जर थे वो मार्च कर रहे थे या ड्रिल कर रहे थे। एंड इट वॉज ऑल मच मोर टैम्पटिंग, एंड ये बहुत बहुत अधिक लुभावना था। टेम्पटिंग मीन्स क्या होता है? लुभावना, एंटाइसिंग, इसका एक वर्ड एंटाइसिंग भी है। देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, तो उसको ड्रिल देखना ज्यादा अच्छा लग रहा था। वो ड्रिल जो सोल्जर ड्रिल कर रहे थे वहां रह के वो ड्रिल देखना चाहता था सोल्जर्स की, न कि पार्टिसिपल्स के रूल सीखना चाहता था। तो ये उसको, जो पार्टिसिपल के रूल थे वो इतने इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे थे जितना कि सोल्जर्स की जो ड्रिल देखने का आनंद था। तो उसको ये ड्रिल जो था वो ज्यादा लुभावना लग रहा था, ड्रिल देखना। व्हेन ही पास्ड द टाउन हॉल, जैसे वो टाउन हॉल से निकला, ही वॉज कॉल्ड बाई अ ब्लैक स्मिथ वॉचर, एक ब्लैक स्मिथ, लोहे का काम करने वाले थे, लोहार थे, वो वॉचर उनका नाम था। हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस, वो उनके जो जूनियर थे उनके साथ वो अवेलेबल थे, मिस्टर वॉचर। तो वॉचर ने इसको बुलाया, आवाज दी कि सुनो भाई, इसको आवाज दी कि फ्रेंड्स सुनो, बात सुनो। तो ये जो क्वेश्चन है, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, आपने सीखा होगा, और आप इसको एक दो बार रीडिंग कर लें। रीडिंग करने के बाद आप इसको लिखने की प्रैक्टिस करें। तो एक दो बार रीड करेंगे, दो बार तीन बार रीड करेंगे, और फिर लिखेंगे दो तीन बार, तो नेचुरली आपके ये माइंड में चला जाएगा। रट्टा से तो नहीं होगा, रटना, रटा हुआ तो जल्दी भूल सकते हैं, लेकिन इसको लिखने की प्रैक्टिस करो दो तीन बार, है ना। और हो सके तो इसको नोट भी कर लें अपने नोटबुक में, क्योंकि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता है कहीं आ जाए, आ गया क्वेश्चन तो बढ़िया, आपका नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट में अगला क्वेश्चन एक और है इसमें, इसको समझिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास, क्लास में क्या सीन था, अंदर का दृश्य क्या था। व्हेन फ्रांस रीच्ड द स्कूल, जब फ्रांस स्कूल में पहुंचा तो क्लास का सीन क्या था, दृश्य क्या था। आंसर में आप लिखेंगे, व्हेन फ्रांस रीच्ड द स्कूल, जब फ्रांस स्कूल में पहुंचा, ही फाउंड, उसने पाया, एवरीथिंग सो स्टिल, एवरीथिंग माने हर एक चीज, प्रत्येक वस्तु शांत थी, स्टिल मीन शांत, एज ऑन संडेज, जैसे संडे को छुट्टी रहती है, हर चीज शांत रहती है क्लास में, ऐसी उस दिन हर चीज शांत थी। थ्रू द विंडो, उसने विंडो के द्वारा झांक के देखा, विंडो के थ्रू देखा उसने, विंडो में से होकर देखा, खिड़की में से झांक कर देखा। ही सॉ हिज क्लासमेट्स, उसने देखा कि उसके जो क्लासमेट थे ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, अपने जगह पर बैठ चुके थे। यही लेट हो गया था, लेकिन इसके क्लास फेलो जो थे वो सीट, अपनी अपनी सीट पर ऑलरेडी मैंने बैठ चुके थे, बैठ, ऑलरेडी मीन्स पहले ही बैठ चुके थे, इन देयर प्लेसेस। एंड एम हैमल, एम हैमल जो इनके अध्यापक थे, टीचर थे, वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन, वो आगे पीछे चल रहे थे, विद देयर, विद हिज होगा यहाँ पे, विद हिज, ये होगा हिज टेरिबल,
आयरन रूलर, जो उनका आयरन रूलर था जिससे बच्चों को वो मारते थे, आयरन का रूलर था, लोहे का पैमाना जो होता है वो था, अंडर हिज आर्म, बगल में दबाए हुए थे वो, और अप डाउन कर रहे थे, अप डाउन कर रहे थे, क्लास में चक्कर लगा रहे थे वो, और रूलर को बगल में दबाए हुए थे। ये पोजीशन थी, जो क्लास का सीन था वो ये देखा उसने। और क्या देखा फ्रेंड ने? ही सॉ हिज टीचर एम हेमन वेयरिंग हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। उसने देखा कि आज हमारे टीचर एक सुंदर सा हरे कलर का कोट पहने हुए हैं। ही सॉ द विलेज पीपुल, और क्या देखा उसने क्लास में कि विलेज पीपुल भी हैं, गांव के लोग भी हैं, सिटिंग क्वाइटली, शांति से बैठे हुए हैं, ऑन द बैक बेंचेस, बच्चों के पीछे जो बेंचेस हैं उस बेंचेस पे वो भी शांति से बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग पोस्ट मास्टर, इंक्लूडिंग ओल्ड हॉजर भी बैठे थे उनमें बीच में, द फॉर्मर मेयर, जो मेयर थे, शहर के अध्यक्ष थे, वो भी बैठे हुए थे, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, जो पहले पोस्ट मास्टर रह चुके थे, पूर्व पोस्ट मास्टर थे जो थे, वो भी बैठे हुए थे, एंड सेवरल अदर्स, और बहुत से अन्य लोग भी बच्चों की क्लास में पीछे की तरफ बैठे थे। इसका मतलब कुछ अजीब हुआ था क्लास में। मतलब वो जो लास्ट लेसन था हिंदी लैंग्वेज का, फ्रेंच लैंग्वेज का, वो सीखने के लिए सभी लोग आए हुए थे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग बच्चे लोग नोट कर लें अपने बुक में, और इसको भी 2-3 बार रिपीट करके फिर से इसको सीख सकते हैं। अभी और भी क्वेश्चन है जिनको आपको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, ये क्वेश्चन अभी और आ गए हैं, तो इसको भी आपको सीखना है। ये सभी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। व्हाट मैसेज डज एम हैमल वांट टू कन्वे इन हिज लास्ट लेसन? एम हैमल है जो अपने लास्ट लेसन में क्या संदेश देना चाहते हैं, लास्ट लेसन के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? तो आंसर में आप लिखेंगे द टीचर एम हैमल, जो टीचर है एम हैमल, wants to make the most meaningful lesson। वो मीनिंग, इस लेसन जो लास्ट लेसन है इसका बहुत अर्थपूर्ण बनाना चाहते हैं, मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, बहुत यूजफुल बनाना चाहते हैं लास्ट लेसन को। विच इज गोइंग टू हिज लास्ट लेसन, जो इनका लास्ट लेसन होने वाला है, इसके बाद तो वो नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि उसके बाद जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। जर्मनी का शासन हो गया इनके देश पे, इनके जिलों पे, तो इसलिए अब वो जर्मनी पढ़ाई जाएगी। तो अब ये, क्योंकि इनको जर्मन आती नहीं है, इनको आती है फ्रेंच लैंग्वेज, तो इनका ये लास्ट लेसन होगा। ही वॉन्ट्स हिज लास्ट लेसन टू बी हाईली इंस्पायरिंग, वो चाहते हैं कि हमारा ये लास्ट लेसन बहुत इंस्पायरिंग हो, यानी लोगों को मोटिवेट करे या प्रेरणा दे। हाईली इंस्पायरिंग फॉर हिज स्टूडेंट्स, उनके स्टूडेंट के लिए, एंड हिज फेलो कंट्रीमैन, और जो उनके देशवासी हैं, जो साथी रहते हैं, फ्रेंच वाले लोग जो हैं, उनके देशवासी, उनके लिए भी ये लेसन बहुत यूजफुल होना चाहिए। इसको यूजफुल बनाना चाहते हैं, सबसे ज्यादा मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं कि लोग याद रखें इस लास्ट लेसन को, इसलिए ही वॉन्ट्स देम टू लर्न सीरियसली, वो चाहते हैं कि सब लोग इस लेसन को सीरियसली सीखें, हल्के में न लें। देयर ओन लैंग्वेज, अपनी खुद की भाषा है उसको कम से कम वो सीरियसली सीख लें। लास्ट लेसन है, कम से कम अब तक नहीं पढ़े तो अब तक तो सीख लें अपनी भाषा। फ्रेंच, उनकी भाषा कौन सी है? फ्रेंच, खुद की लैंग्वेज कम से कम सीख लें। सो दैट माने ताकि दे मे नॉट फॉरगेट टू रीड एंड राइट देयर ओन लैंग्वेज, जिससे वो अपनी भाषा को सीख ले, ताकि वो अपनी भाषा को भूल ना सकें, लिखना और पढ़ना ना भूल जाएं, इसलिए अपनी इस लेसन को उनको सीरियसली सीखना चाहिए। ही सेज
when a nation is enslaved, enslaved माने गुलाम बना लिया जाता है। कहते हैं कि जब कोई राष्ट्र गुलाम बन जाता है तो एज लॉन्ग एज द पीपुल होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, लेकिन जब तक गुलाम राष्ट्र भले ही हो जाए, लेकिन जितने लंबे समय तक वहां के लोग अपनी भाषा को पकड़े रहेंगे, अपनी भाषा को मतलब भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे, अपनी लैंग्वेज को याद रखेंगे एंड कल्चर, और अपनी सभ्यता को मन में रखेंगे कम से कम, दे हैव द की टू देयर देयर प्रिजन, तो उनको जेल से निकलने की चाबी है उनके पास। उनको जो है जेल से निकलने की चाबी मतलब आजाद होने की चाबी है, जेल से आजाद होने की चाबी है। वो क्या है? उनकी अपनी लैंग्वेज और सभ्यता यानी कल्चर। अपनी लैंग्वेज और कल्चर को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये संदेश देना चाहते हैं एम हैवल, जो टीचर हैं वो ये संदेश देना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स देम टेक प्राइड इन देयर कंट्री एंड लैंग्वेज। वो चाहते हैं कि हमारे देश के लोग अपने देश पर और अपनी लैंग्वेज पर गर्व करें। हमारे देश के लोग अपनी भाषा पर और अपने देश पर गर्व करना सीखें। इसी तरह हमें भी अपने देश पर और भाषा पर गर्व होना चाहिए, अपनी लैंग्वेज पर गर्व होना चाहिए, अपनी सभ्यता पर गर्व होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, इसी सीक्वेंस में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको देखो। Why it was so difficult for M. Hamel to leave his school? एम हैमल के लिए अपना स्कूल छोड़ना इतना मुश्किल क्यों था? डिफिकल्ट में तो मुश्किल क्यों था? इतना ज्यादा कठिन क्यों था? स्कूल छोड़ रहे थे लेकिन उनसे छोड़ा नहीं जा रहा था, क्योंकि उनको लंबा समय हो गया था उस विद्यालय में सेवा की। आंसर है इसका, द टीचर एम हैमल हैड बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर 40 years। जो टीचर एम हैमल थे इस स्कूल में 40 वर्षों तक अध्यापन का कार्य कर रहे थे। मतलब जिंदगी के पूरे 40 वर्ष उन्होंने इस विद्यालय में सेवा करते हुए निकाल दिए, लोगों को शिक्षा देते हुए निकाले थे। उनकी जिंदगी के अमूल्य जो वर्ष थे, 40 वर्ष, वो लोगों को फ्रेंच लैंग्वेज सिखाने में लग गए थे। हिज गार्डन, जो उनका बगीचा था, गार्डन था, वॉज आउटसाइड द विंडो, विंडो के बाहर, जो विंडो थी क्लासरूम की उसके बाहर उनका बगीचा था। एंड हिज क्लास वाज इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी क्लास उनके सामने, अपने घर से उनकी क्लास भी दिखाई देती थी उसी विंडो के थ्रू। द सेम डेस्क्स एंड बेंचेस वर देयर इन द क्लासरूम। वो रोज देखा करते थे कि वही बेंच है, वही डेस्क हैं, वही सेम माने वही, वही डेस्क हैं, वही बेंचेस हैं, वर देयर इन द क्लासरूम। रोज वही रहती थी। ओनली दे हैड बीन वोर्न स्मूथ। वोर्न मतलब वो चिकनी हुई थी, यूज, डेली यूज होता था उनका, तो वो थोड़ी चिकनी सी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन हैड ग्रोन टॉलर। वॉलनट ट्री जो उनके बगीचे में थे वो और बड़े हो गए थे, उनके देखते देखते वो पेड़ बड़े हो गए थे, वॉलनट के ट्रीज बड़े हो गए थे। इट हैड ट्वाइंड अबाउट द विंडोज ऑफ द रूफ, और जो रूफ की जो विंडो थी वहां तक आके वो वॉलनट ट्रीज की शाखाएं वहां तक आ गई थी। लिवली थिंग अराउंड हिम हैड ए वेरी लॉन्ग एंड क्लोज एसोसिएशन विद हिम, और उनका बहुत, उनसे बहुत अच्छा संबंध हो गया था। डेली उनको देखते थे, बगीचे को, पेड़ को, खिड़की को, उनके घर के आसपास जो भी थे डेली देखते थे। उनका साथ बहुत लंबा हो गया था, बहुत नजदीकी रिश्ता हो गया था। जब हम किसी चीज के साथ लंबे समय तक रहते तो हमारा नजदीकी संबंध हो जाता है, बहुत लगाव हो जाता है। हिज सिस्टर वॉज बिजी, उनकी जो सिस्टर थी वॉज बिजी पैकिंग इन द रूम अबव। अब उनको जाना था
यहाँ से उनका लास्ट लेसन खत्म हो गया था, अब ये स्कूल छोड़ के जाना था। तो उनकी जो सिस्टर थी वो सामान को पैकिंग कर रही थी ऊपर वाले रूम में। ऊपर जो कमरा था उसमें उनकी सिस्टर सामान को पैक कर रही थी। ही कुड हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट। वो सुन सकते थे कि उनकी सिस्टर इधर उधर चल रही है, कभी सामान इधर रख रही है, कभी उधर रख रही है। उनके चलने की आवाज को वो महसूस कर रहे थे। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू डिसोसिएट हिमसेल्फ। डिसोसिएट मतलब अलग करना। उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था इन सब चीजों से खुद को अलग करना। तो अब तक तो 40 ईयर्स उनके जुड़े रहे हैं इन चीजों से, विद्यालय से, बच्चों से, बेंचों से, डेस्क से, सब उनका जीवन जुड़ा रहा है 40 ईयर्स। अब इन चीजों से अलग करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू डिसोसिएट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, फॉर दे हैड बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिज लाइफ। फॉर माने क्योंकि, बिकॉज वो ये चीजें उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी थी, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक यहाँ पर रहे, समय बिताया, व्यतीत किया, सेवा करी। तो अब ये चीजें जो थी उनके जीवन का पार्ट एंड पार्शल हो गई थी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गई थी उनके लाइफ में। तो जिसको छोड़ना उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट था। इन चीजों को छोड़ नहीं पा रहे थे। तो अब ये दोनों क्वेश्चन आपने ये अभी और देखे, तो इससे पहले देखे, सीखे होंगे, और इनको 2-3 बार रिपीट करेंगे तो ये भी आपको समझ में आने लगेंगे, और लिखना भी सीखिए इसको। 2-3 बार रीडिंग करें और लिखने की कोशिश करें। मैंने आपको पूरा इसका अर्थ बता दिया है, समझा दिया है, और अब आपको इसको अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। 2 बार 3 बार, कोई बात नहीं, थोड़ी मेहनत करो, और हो सकता है कि आपके बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन में से कोई आ जाए और आपको फायदा हो जाए। तो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा, और अगर जरूरत हो तो दोबारा फिर से वॉच कर लीजिएगा वीडियो में। वीडियो तो ये अवेलेबल है, और बहुत सारी यूजफुल वीडियोज भी हैं इसमें अवेलेबल, उसको भी आप देखते रहिए। मैंने लगभग सभी लेसन्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको वीडियो बना बना के डाल दिए हैं इसमें, तो आप उसको देख सकते हो और सीख सकते हो। इसको नोट कर लेना, और अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, ठीक है ना। और फर्स्ट टाइम ये देख रहे हो चैनल, तो सब्सक्राइब करना, नहीं तो लाइक करके शेयर कर सकते हो, लाइक या शेयर कर सकते हो। और मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट, विश यू गुड लक, अच्छे नंबर आए आपके, अच्छे नंबरों से पास हो। ऑल द बेस्ट विशेस एंड गुड लक। थैंक यू सो मच।